बिहार कई सालों से बिहार पीड़ित रहा है। बिहार के लोग पीड़ित रहे हैं। किसी ने कोई भी पार्टी हो बिहार में, ऐसे मोस्टली दो ही पार्टियाँ हैं जो अपनी सरकार चलाती है। एक लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो आरजेडी, और दूसरी नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू। और बीजेपी भी बिहार में अच्छा खासा सीट लाती है और वो गठबंधन की सरकार जदयू के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बनाती है। लेकिन आज अगर आप देखें, लगभग 20-25 सालों के अगर डेटा उठा के देखें तो बिहार में कोई खासा बदलाव नहीं दिखा। पहले बिहार में माफियाओं का राज था, अपराधी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बिहार में डर होता था, लोग शाम को नहीं निकलते थे घर से बाहर। लेकिन जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई तब उन्होंने इस पर कंट्रोल किया। बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार जी ने दी, जैसे अच्छे रोड दिए, बिजली की सुविधाएं अच्छी है बिहार में। इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ें नहीं हैं। लगभग अगर आप बात करें तो 80 to 90% बिहार में जल की योजना भी दी उन्होंने, हर गली में रोड भी बनवाया। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बिहार अभी भी पीछे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, वो अभी भी सही नहीं है। ना ही बिहार में इंडस्ट्रीज़ का कोई बड़ा कुछ काम चल रहा है, ना ही कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आने का नाम लेती है बिहार में। हालांकि दावे हर बार किए जाते हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा कि इंडस्ट्री आएगी, हम आईटी पार्क बनाएंगे। राजगीर में आईटी पार्क का उन्होंने दावा किया था, बट अभी तो कुछ हो नहीं पाया है। फिर से चुनाव आएंगे 2025 में और नीतीश कुमार जी फिर से वादे करेंगे। लेकिन मैं एज अ बिहारी, मैं भी बिहार से आता हूँ, मैं अब बदलाव चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार के हर लोग अब बदलाव चाहते होंगे। अब जो टाइम है, हमको अपने जाति, अपने धर्म से ऊपर उठकर एक बिहारी होने के नाते जो हमारा एक छवि है बिहार का दूसरे राज्यों में, जो हमारे आने वाले फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे आने वाले होंगे, उनके लिए सोचने का टाइम है। बहुत टाइम तक हमने अपने जात वालों को वोट दे दिए, बहुत टाइम तक हमने अपने चाहने वालों को वोट दिए, दो ही पार्टियों को वोट देते रहे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगर बिहार में देखें तो प्रशांत किशोर जी जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, जो उनका विज़न है, हमको उनका साथ देना चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, बदलाव को हमको एक्सेप्ट करना होगा, और अगर हम बदलाव को एक्सेप्ट करें तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर दिखेगा, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर दिखेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक नॉर्मल कॉमन मैन तो है नहीं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को जिताया है और वो पूरी राजनीति की समझ रखते हैं, वो लोगों की समझ रखते हैं। और जब ऐसा बंदा जो बहुत सारे पैसे कमाता था, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पैसे कमाता था ये सब काम करके, अगर वो छोड़ के वापस बिहार की ओर आता है तो ज़रूर उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। हर रैली में वो बताते ही हैं कि उनका विज़न क्या है। आप उनकी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस उनकी यूट्यूब पे। वो पैदल यात्रा करते हैं, लोगों को साथ जोड़ते हैं। वो कटाक्ष शब्द में समझाते हैं कि अगर आप 500 रुपये में अपना वोट बेचेंगे तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 10,000, 15,000, 5,000 घूस देने पड़ेंगे। इस बात को वो समझाते हैं अपने बातों के द्वारा। वो बोलते हैं कि जब आप वोट देते हैं तो किस चीज़ के नाम पे वोट देते हैं। और कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में वोट दिया, कभी आपने अपने बच्चों को नौकरी के बारे में वोट दिया, कभी आपने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के बारे में सोचकर कभी वोट डाला गया? बहुत सारे लोगों का जवाब आता है नहीं, उन्होंने बस अपने जात के लोगों को देखकर वोट डाला। हमारे बिहार राज्य में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनके जात वाले उनका कुछ भला करेंगे। लेकिन भैया बात ऐसन बा कि देख लो 10-15 साल से का हाल बा बिहार के। नौकरी खातिर थोड़ा दूसरा राज्य में जाए पड़ला, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। जो सरकारें आ रही हैं 10-20, 1 लाख 1.5 लाख भर्तियाँ निकाल दे रही हैं, इससे क्या हमको खुश होना है? नहीं। हमको जो चाहिए वो इंडस्ट्री चाहिए, ताकि हमको बाहर ना जाना पड़े। बाहर में बहुत स्थिति ख़राब है। हमको जिस नज़रिए से यहाँ पे लोग देखते हैं,
हमारे बिहार से बाहर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो बात ऐसन बा कि बदलाव करो, मन विचार बदलो, अपना मन और विचार बदलिए और एक नए युग की शुरुआत कीजिए। 2025 में सोच समझकर वोट डालिए, बदलाव के लिए वोट डालिए, प्रशांत किशोर जी को वोट डालिए। मैं कहूँगा कि प्रशांत किशोर जी को वोट डालिए, क्योंकि हमने इन दो पार्टियों से हमेशा एक आशा रखा, लेकिन उन्होंने कभी हमारे उस आशा को पूरा नहीं किया। इन दो पार्टियां जो तेजस्वी यादव आज बोलते हैं कि हमने 12 महीने में 15 महीने में इतने रोजगार दिए, तो भैया एक बात बतावा कि 25 साल में हमनी के बाहर जाए के पड़त बा, ओकरा खातिर का किला। इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव जरूर दे। और उनके मम्मी पापा, मैं उन पे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आज के हालात है, मैं एज ए बिहारी ना नीतीश कुमार को चुनूँगा और ना ही तेजस्वी को चुनूँगा। हालांकि दोनों अपने अपने जगह पे सही है, मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कह सकता, लेकिन हमें अब बदलाव चाहिए। हमें ये कंटिन्यू नहीं करना है, हमें ये अब नहीं चाहिए। हमें अब बदलाव चाहिए। हमें बिहार में इंडस्ट्री चाहिए, हमें बिहार के लोगों के लिए रोज़गार चाहिए, बिहार के अंदर रोज़गार चाहिए। और जो मुमकिन है वो बदलाव से ही मुमकिन है। तो जो अगला वोट आप डालें, बदलाव के लिए डालें, ज़रूर डालें, ज़्यादा से ज़्यादा डालें। और इस बार, सिर्फ इस बार के लिए प्लीज़ जात के नाम पे वोट ना डालें। काहे कि जात के नाम पे वोट डाल डाल के भैया आज 25 साल से जो बिहार के हालत बा सबको ही जानत बा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।